नमस्ते दोस्तों, आज है हमारे MS एक्सेस का डे 4 और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम MS एक्सेस के अंदर फील्ड को क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें हम डाटा को एंट्री करेंगे, कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और कैसे जो है हम डाटा को आसानी से फिल करेंगे। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे अपने फिल किए गए डाटा को कस्टमाइज करेंगे और कैसे किसी भी फील्ड को हाइड कर सकते हैं, कैसे अनहाइड करेंगे और फ्रीज करना क्या होता है। तो चलिए आइए सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम खोल लेते हैं कि पिछले क्लास के अंदर जो भी हमने अपने फाइल को बनाया था, हम सेम अपने उसी फाइल को एक बार ओपन करते हैं और स्टूडेंट के नाम से हमने अपने पिछले क्लास के अंदर फाइल बनाई थी और दोबारा हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ओपन करते हैं। हमने दो टेबल बनाया था इसमें नॉर्मली, एक में हमने स्टूडेंट का डेटा रखा था और दूसरे में हमने उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया हुआ था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा स्टूडेंट का लिस्ट जिसमें हमने फील्ड जनरेट किया था, नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें हमने क्रिएट किया था और उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया था जिसमें हमने ये 3 कॉलम बनाया था जिसमें नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर हमने फिल किया हुआ था। आइए इसमें देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास अपना पिछला टेबल है, इस टेबल को दोबारा हम कस्टमाइज करना चाहते हैं, कुछ और फील्ड इसमें हम ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम व्यू के अंदर आएंगे और व्यू में भी हम यहाँ पे दिया हुआ है फील्ड और इसमें हम जैसे पिछली बार फील्ड को अटैच किए थे वैसे ही हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स का फोटो, तो हम फोटो को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और फोटो का डाटा टाइप क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं फोटो को हम अटैचमेंट में हम इसको डाटा टाइप में डालते हैं और इसके अलावा और भी फील्ड को हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीम क्या है, कोर्स कौन सा है, और कोर्स में हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट डाटा टाइप होगा। ऐसे ही हम कुछ और फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस इंस्टीट्यूट में बच्चा जो है हमारा पढ़ रहा है, इसको भी हम डाटा टाइप जो है टेक्स्ट ही रखेंगे। इसके अलावा और ये किस चीज से, ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। इसको दोबारा हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद अपने डाटा शीट के अंदर आते हैं और देखते हैं कि फील्ड जनरेट हो चुका है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फील्ड जो है हमारा जनरेट हो चुका है और यहाँ पे कोर्स है, कोर्स में हम कोई भी चीजें फिल कर सकते हैं, जैसे कि ये अभी इनका 12th है तो 12th हम लिखते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो है ये हम मान लेते हैं यूपी बोर्ड से लड़का पढ़ रहा है तो यूपी बोर्ड डालते हैं। ठीक है, नीचे आप देखेंगे कि जैसे फील्ड बढ़ता जाता है, फील्ड के नीचे स्क्रोल बार आ जाता है ये, ठीक है। इससे हम स्क्रॉल करके और फील्ड को हम देख सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसमें जब भी हम इसको आगे की ओर लेके जाते हैं, इधर अपना फर्स्ट वाला जो फील्ड है जैसे कि आईडी और नेम, ये दोनों ही गायब हो जाते हैं, उधर ढक जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए हम चाहें तो नेम या आईडी को हम फ्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस आईडी को फ्रीज करना चाहते हैं ताकि हम डाटा को जब भी मूव करें ये हमारा आईडी नंबर दिखाई दे बच्चों का, तो आईडी नंबर बच्चों का दिखाई दे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के लिए आप आएंगे यहाँ होम टैब के अंदर, होम मेन्यू के अंदर देखेंगे मोर ऑप्शन, और मोर ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीज। जैसे आप इसको फ्रीज करेंगे ये फ्रीज हो चुका है। अब इसको आप जैसे ही मूव करेंगे, देखिए ये नेम, फादर नेम, सारी चीजें चली जा रही हैं उधर, लेकिन आईडी नंबर जो है वो सेम वहीं का वहीं रुका होता है। इसी तरह से अगर आप नेम फील्ड को भी चाहते हैं फ्रीज करना तो आप नेम फील्ड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही फ्रीज में आएंगे आप यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं। अब आप दोबारा इसको करके देखिए, एक बार करके देखने पे ये वहीं का वहीं फ्रीज हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आप इसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो अनफ्रीज करने के लिए भी आप इस बार डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और फील्ड सिलेक्ट करने के बाद अनफ्रीज पे क्लिक करेंगे, ये अनफ्रीज हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि कैसे अपने किसी भी फील्ड को हाइड कर सकते हैं या उसको कैसे अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे कि हमारे पास ये जो डाटा है, हम चाहते हैं कि इसमें फील्ड का
जो फीस का जो फील्ड है ये फीस दिखाई ना दे, या हो सकता है कि हम पेड और अनपेड को हाइड करना चाहते हैं। तो इसमें से किसी को भी अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो उस पर आप टैब करिए, पूरे फील्ड को सिलेक्ट करिए, फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद सेम उसी में आइए, ठीक है, और यहाँ पे हाइड कॉलम दिख रहा है, हाइड कॉलम आप करेंगे ये हाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं, देखिए यहाँ से फीस का जो कॉलम था, जो फीस का फील्ड था वो गायब हो चुका है। अब उसे हम कैसे दोबारा लेके आएंगे, तो सेम वही चीज है, आप कहीं पे भी क्लिक करिए और मोर ऑप्शन में आके नीचे देखेंगे आप तो अनहाइड कॉलम दिया हुआ है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें दिखाएगा कि आप किसको चेक और अनचेक करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी फील्ड पे आप चेक करेंगे, टिक का बटन करेंगे, वो शो होगा टेबल के अंदर, जिस पे अनटिक कर देंगे वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं आईडी को हाइड कर रहा हूँ, आईडी को अनचेक करते ही आईडी यहाँ से गायब हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर फादर के नेम पे मैं अनचेक करता हूँ तो फादर यहाँ से फील्ड गायब हो जाता है। दोबारा लाने के लिए आप इसे ही क्लिक करेंगे, वो सारे जो डाटा होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा कैसे हम हाइड और अनहाइड करेंगे, ठीक है। अभी और भी सारे ऑप्शंस हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि आप इस कोने में देखेंगे फाइंड के अंदर, तो फाइंड के अंदर कई सारी चीजें दिखती हैं। एक तो दिखता है रिप्लेस, ठीक है। क्या है ये रिप्लेस? आपने वर्ड्स के अंदर बहुत सारी चीजों को यूज किया होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, मैं एक बार भर लेता हूँ कोई भी डाटा, जैसे कि हमने ये लिख दिया हुआ है। और अब आते हैं हम कि यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कोई भी फील्ड को हम सिलेक्ट करते हैं और आप उसमें किसी एक टॉपिक पे जाना चाहते हैं तो गो टू करेंगे। और अगर आप उस वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, ढूंढ के रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ढूंढना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस फील्ड नेम फील्ड के अंदर जो भी वर्मा लिखा हुआ है, वर्मा को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं कुमार से, ठीक है। तो उसमें वर्मा डालेंगे और इसमें नीचे हम कुमार लिखेंगे, और जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल, वर्मा के जगह पे कुमार ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए बहुत अधिक डाटा अगर आपके पास है तो इस तरह से आप फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही। चलिए और भी बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं इसको। जैसे कि देखिए हम चाहते हैं कि ये जो भी डाटा है, इस डाटा को जो भी रो और कॉलम है, इनकी थिकनेस, इनकी हाइट को हम बढ़ा देना, कॉलम की हाइट को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी डाटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे इसमें आएंगे तो इसमें रो का हाइट है, रो की हाइट को जैसे ही आप चेंज कर देंगे 22 ओके करेंगे तो आप देखिए इस रो की हाइट क्या हो गई है, पूरा चेंज हो गया है, ये बड़ा हो गया है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर चाहते हैं कि इस पे जितने भी चीजें रखी गई हैं इसको हम बिल्कुल सेंटर में कर दें, नेम जो भी है वो सेंटर में हो तो आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। ऐसे ही आप चाहे इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसके कलर को आप कलर कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म बनाएंगे।